जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको साथ वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, ओ है सबों का प्रधान, ओ है सबों का प्रधान, ओ है सबों का प्रधान। परम प्रभु परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक 94 अध्याय को हम मनन करेंगे। हे यहोवा, हे बदला लेने वाला परमेश्वर, हे बदला लेने वाला परमेश्वर, अपना तेज दिखा। हे पृथ्वी के न्यायी उठ और घमंडियों को बदला दे। हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डींग मारते रहेंगे? वे बकते और ढिठाई की बातें बोलते हैं, सब अनर्थकारी बड़ाई मारते हैं। हे यहोवा, वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं, वे तेरे नीच भाग को दुख देते हैं। वे विधवाओं और परदेसी का घात करते हैं और अनाथों को मार डालते हैं और कहते हैं यह न देखेगा, याकूब का परमेश्वर विचार ना करेगा। परमेश्वर को संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्य न्यायाधीश के रूप में भजनकार यहाँ पर दर्शाते हैं और उन घमंडियों और उन दुष्ट लोगों का न्याय की मांग रखते हैं। और दुष्ट लोगों का विचार कैसे है यहाँ पर बताया गया, उसका 4 वचन से लेकर आगे में, वे बकते और ढिठाई की बातें बोलते हैं, सब अनर्थकारी बड़ाई मारते हैं। हे यहोवा, तेरी प्रजा को पीस डालते हैं, वे तेरे नीच भाग को दुख देते हैं। वे विधवाओं और परदेसी का घात करते हैं और अनाथों को मार डालते हैं और ये कहते हैं यह नहीं देखेगा, याकूब का परमेश्वर विचार ना करेगा। 8 वचन में हम देखेंगे तो, तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो, और हे मूर्खों, तुम कब तक बुद्धिमान बनोगे। और इसी बात को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं, पे हीड यू सेंसलेस एमंग द पीपल, एंड व्हेन विल यू अंडरस्टैंड स्टूपिड वन। यहाँ पर उसको सेंसलेस कहा गया है। और ये सेंसलेस क्यों कहा गया? क्योंकि इसका विचार तक नहीं करता है कि परमेश्वर सब कुछ समझते हैं। इवन परमेश्वर मनुष्य का हृदय का भी विचार करने में सक्षम है। यहाँ पर इसी भजन का 11 वचन में देखेंगे तो, यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या है। मनुष्य में आने वाला हर विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप क्या सोच रहे हैं? इन सारे बातों का विचार करने वाला परमेश्वर है। 139 अध्याय का 2 वचन में देखेंगे तो, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। भजनकार यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं कि परमेश्वर किन बातों को जानते हैं। आप बोलने से पहले आप कौन सा शब्द का इस्तेमाल करने वाले हैं, ऐसा बातों को जानने वाला परमेश्वर को यहाँ पर दुष्ट लोग ऐसा विचार करते हैं कि परमेश्वर कुछ भी नहीं समझेंगे, परमेश्वर उन सारी बातों को विचार नहीं करेंगे। यहाँ पर कहते हैं दुष्ट लोग परमेश्वर को क्यों नहीं भय मानते हैं। दुष्ट लोग इसलिए दुष्ट है परमेश्वर का नियमों से
वे लोग सहमत नहीं है। और दूसरी बात हम देखेंगे तो वे परमेश्वर का व्यवस्था जो सारे जहां के लिए परमेश्वर ने दिया है उसका विरोध करने का कारण वो मंद बुद्धि है, वो सेंसलेस है। परमेश्वर का अस्तित्व को इनकार नहीं कर सकते, लेकिन वे उसे व्यर्थ और निष्फल और अनदेखे और अपमानजनक मानते हैं। और वे अपने जीवन में ऐसे चाल चलते हैं कि जिसे परमेश्वर को कुछ नहीं समझते। इसलिए वचन 8 से लेकर जब हम 11 वचन तक हम पढ़ेंगे तो तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हैं विचार करो, और हे मूर्खों तुम कब तक बुद्धिमान बनोगे। जिसने कान दिया क्या वो आप ही नहीं सुनता? जिसने आंख रची क्या वो आप ही नहीं देखता? जो जाति जाति को ताड़ना देता है और मनुष्य का ज्ञान सिखाता है, क्या वो न समझेगा? यहोवा मनुष्य की कल्पना को जानता है कि वो मिथ्या है। 12 वचन से आगे को यदि हम पढ़े तो यहाँ पर भजनकार उन लोगों को धन्य कहते हैं जो सिद्धाई से चलते हैं, क्योंकि वे लोग परमेश्वर को सिद्धांत को मानते हैं और औरों को भी उस सिद्धांत को सिखाते हैं। क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक पहले अध्याय का 3 वचन में यदि हम पढ़े तो धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी का वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। और जब हम भजन संहिता का पुस्तक उसका पहले अध्याय में भी यदि हम पढ़े तो वहां पर कहता है, और भजन संहिता का पुस्तक पहले अध्याय में यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान किया करता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति परमेश्वर की नजर में कैसा है, इन विचारों को परमेश्वर ने उनका हृदय में डाल दिया। जब हम 12 वचन को पढ़ेंगे तो क्या ही धन्य है वे पुरुष जिसको तो ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा, वो अपने नीच भाग को न छोड़ेगा, परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा और सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे। परमेश्वर की बड़ाई हो। सब प्रकार का बुद्धि सब मिलकर परमेश्वर की ओर से आता है और परमेश्वर ने बिना पक्षपात से सामान्य ज्ञान सबको दे रखा है और उसका अधिकार भी संपूर्ण मानव को दे रखा है। केवल इसमें सही और गलत तरीके से काम में लाना हमारी बस में है। ये स्वाभाविक नियम है। मेरा प्रियो, आपका चुनावट है। आप इस बातों का इलेक्शन करता है कि मैं दुष्टता की ओर जाऊं क्या मैं परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों के साथ में चलूं। दुष्टता के साथ आप चल सकते, दुनिया में आपको यश मिलेगा, उसके लिए दुनिया वाला आपको महान कहेगा, परंतु उस दुष्ट लोगों का ताड़ना को सहन करते हुए जब आप परमेश्वर का नियमों के अनुसार जीवन बिताएंगे तो आप परमेश्वर का महिमामयी लोगों में से एक लोग हो सकते हैं। आज आपका सामने में एक चुनावट है। आप चुन सकते हैं, मैं परमेश्वर के लिए जीऊं या तो दुनिया के लिए, संसार के लिए जीऊं। परमेश्वर के लिए जीना है तो दुनिया का निंदाओं को सहन करना पड़ेगा।
यदि दुनिया के लिए जिएगा तो दुनिया वाला आज आपको धन्य कहेंगे, परंतु परमेश्वर का न्याय के समय में आपको लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहते हैं, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 22 अध्याय का 11 वचन में, जो अन्याय करता है वो अन्यायी करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो वो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। परमेश्वर किसी को भी जबरदस्ती नहीं करते हैं। परमेश्वर ने उनका विचारों को आपका सामने में रख दिया है, अपना वचन आपके हाथ में दे दिया है। आज आप चुन सकते हैं। आप स्वर्गीय जीवन जीना चाहते हैं क्या? ये पार्थिव जीवन में आप तृप्त हैं? पार्थिव जीवन आप जिएंगे तो परमेश्वर के यहाँ आपके लिए कोई भी उत्तराधिकारिता नहीं है। 16 वचन में कहते, कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन खड़ा होगा? मेरी ओर से अनर्थकारियों का कौन सामना करेगा? यदि यहोवा मेरा सहायक न होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। जब मैंने कहा मेरा पांव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया है। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख मिलता है। 16 वचन में कहते हैं, मेरे साथ में कौन खड़ा हो सकता है? आज आप सुनना है मेरा प्रिय। एक तरफ दुनिया है, एक तरफ परमेश्वर के लिए दुख और निंदा और वेदना सहते हुए स्वर्गीय आनंद के साथ में आप जीना। आपको कौन सा पसंद है? यदि आप दुनिया चुनेंगे तो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती का लिखित सुसमाचार 7वें अध्याय में 13 वचन कहते हैं, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से है जो उसे प्रवेश करता है। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मेरा प्रियो, चौरस मार्ग में चलने के लिए दुनिया भर के लोग चल सकते हैं। आपको कहेंगे मैं भी मसीहा हूं, मैं भी प्रार्थना करता हूं, मैं भी बाइबल पढ़ता हूं, लेकिन उनका चाल चलन को जब हम देखेंगे तो, उनका चरित्र को देखेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा ये कितना मसीह में है, ये कितना मसीह में है। जब चर्च में आएंगे, जब मसीह लोगों के साथ में, भक्तों के साथ में संगति करने के समय में भक्तों के समान दिखाने वाला, और दुनिया वालों के साथ में दुनिया वालों के समान जीने वाला कितने लोग हैं। आज किसको फंसाते हैं मेरा प्रिय? परमेश्वर आपसे पूछते हैं, आप सकेत फाटा में चल रहे हैं क्या चौरस मार्ग में चल रहे हैं? प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आपको आशीष और अनुग्रह करे। आज का दिन परमेश्वर आपको सही चुनाव चुनने के लिए मदद करे। मैं कौन सा मार्ग में चलूं? यदि मैं दुष्टों के मार्ग में चलेगा तो इस संसार में मुझे प्रिय हो सकता है। यदि हम मसीह के मार्ग में चलेंगे तो इस संसार में हमको दुख, तिरस्कार और निंदा सहना पड़ेगा, परंतु आने वाला युग में मैं मसीह के साथ में, उनका साम्राज्य में, राजाधिराजा परमेश्वर के साथ में महिमामय जीवन, शांति का जीवन मैं जी सकता है। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 21 अध्याय 4 वचन कहते हैं, उनकी आंखों से सब आंसू को पूछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहले बातें जाती रहेगी। परम प्रभु परमेश्वर को महिमा। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु। आज वचन संहिता का पुस्तक 94 अध्याय से जो कुछ भी विचार आपने दिया, पिताजी आप दया कीजिए प्रभु। जो कोई सुन रहे, उन सुनने वालों को सही निर्णय लेकर अपना जीवन मसीह के हाथ में समर्पण करके उस सकेत फाटक से प्रवेश करने के लिए
आप मदद कीजिए प्रभु। परमेश्वर पिता, हम दुनिया वालों के साथ में दुनिया के समान और मसीह लोगों के साथ में मसीह का समान ऐसा दो रंगी का जीवन जीने के लिए अपना दीजिए प्रभु। एक सही फैसला लेकर हमारा जीवन मसीह के लिए एक योग्य जीवन बिताने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।